वर्षों के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां पूरे देश में उत्साह है, देश ही नहीं विदेशों की अगर बात करें तो हिंदू धर्म के अनुयायी पूरे विश्व में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के उत्साह में है। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम को पुनः उनके मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, जिसको लेकर के पूरे देश में जहां उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं विपक्षी राजनीतिक पार्टी चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य दल हो, ये कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। और इस बयानबाजी को अमेठी के महाराज जो कि आज एक यात्रा लेकर निकल रहे हैं, किस रूप में देखते हैं डॉक्टर संजय सिंह जी। डॉक्टर संजय सिंह से ही जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो विपक्ष की बयानबाजियां आ रही हैं, इस पे लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। महाराज, क्या प्रतिक्रिया है जिस तरीके से राहुल गांधी ने राम मंदिर को लेकर के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं जब प्रभु बुलाएंगे तब हम आएंगे। इन बयानबाजियों को किस रूप में लेते हैं? ऐसा है कि ये जो 22 तारीख को अयोध्या में भव्य मंदिर के निर्माण के बाद भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, आज इस घटना ने जो होने वाली है कल, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में, जैसा कि आपने भी कहा, पूरा दुनिया उत्साहित है। आज तो एक जगह किसी ने लिखा कि शीतलहर भी उतनी नहीं है जितनी राम की लहर चल रही है। आज ऐसे वक्त में जहाँ की जश्न हर जगह, जय श्री राम, राम के नारे, राम की धुन, राम के भजन, चारों तरफ सोशल मीडिया, टेलीफोन में, अखबार में, हर जगह यही वर्णन टीवी में हो रहा है। आज निश्चित तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भगवान राम के धुन की लाइन इतनी लंबी खींच दी है कि विरोधी पक्ष वहाँ कहीं नज़दीक आसपास नहीं पहुँच पाएगा, तो वो गाली दे करके ही आप लोगों के माध्यम से आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा उन लोगों के बारे में कुछ कहना न कोई आवश्यकता है न उचित है। वो चाहे इंडिया गठबंधन कहिए, चाहे तमाम सारी पार्टियों की बात कहिए, गठबंधन पहले सरकार बनाने के लिए हुआ करता था, आज गठबंधन विरोध पक्ष को खड़ा करने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में उनका कोई रेलेवेंस नहीं है, उनके बारे में चर्चा भी करना अपना हास्यास्पद सा एक विषय बनता है। एक चीज़ महाराज और कहा जा रहा है कि ये इंडिया गठबंधन कह रही है, विभिन्न घटक दल कह रहे हैं कि ये मात्र 2024 के चुनाव को लेकर स्टंट है। क्या आप मानते हैं कि ये 2024 के चुनाव को लेकर स्टंट है? ये कोई न स्टंट है न कोई चीज़ है, एक आवश्यक चीज़ थी। हमारे प्रधानमंत्री में यही खासियत है कि जो वो सोचते हैं वो सही सोचते हैं, उसको क्रियान्वित करने का प्रयास करते हैं। आज चाहे अयोध्या का राम मंदिर देखिए, चाहे आप बाबा विश्वनाथ बनारस का मंदिर देखिए, चाहे उज्जैन का महाकाल देखिए, हर जगह जहाँ भी भारत के लोगों की भावना जोड़ने का कहीं भी सब्जेक्ट या विषय है, कोई कार्य है, कोई स्थान है, कोई स्थल है, उसको चुस्त दुरुस्त करके साफ सुथरा करने का मोदी जी ने प्रयास किया है, उसे क्रियान्वित कर रहे हैं। इस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कितना असर पड़ेगा 2024 के चुनाव में? वैसे राम मंदिर के निर्माण और भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कोई चुनावी सब्जेक्ट नहीं है, न राजनीतिक कोई विषय है। ये लाखों करोड़ों करोड़ लोगों की भावना को जोड़ने का, भावना को क्रियान्वित करने का विषय है। अब इससे कोई प्रभावित हो रहा है राजनीतिक तौर से भी तो कोई रुकावट नहीं है। हमारी भी प्रतिक्रिया वही है जो करोड़ों करोड़ हिंदुस्तान में, दुनिया में किसी हिस्से में बसने वाले हिंदू जो भगवान राम के इस 22 तारीख के आयोजन से जितना उत्साहित, आह्लादित और भावुक है, उसी तरह से मैं भी देश का नागरिक होने के नाते, अमेठी एक परिवार का, ऐसे परिवार का मेंबर होने के नाते जिसमें 1742 में महाराज गुरदत्त सिंह ने भी सैकड़ों हजारों अमेठी के सैनिकों की प्राणाहुति की थी। सादत अली खान ने कब्जा कर लिया था राम जन्मभूमि को,
को उसे आज़ाद कराने के लिए उन्होंने वहाँ पर लड़ाई लड़ी थी। भगवान राम का और कुश के वंश का ही कुशवाहा राजपूत हूँ। खून कभी बदलता नहीं, उन्हीं के परिवार उन्हीं के खून का हूँ। ऐतिहासिक तौर से, सामाजिक तौर से, हर तरह से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो वही भावना मेरे मन में भी आज है जो तमाम सारे नर नारियों के मन में है। महाराज जी, बीजेपी करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल बता रही है, इंडिया अलायंस जो है इसे राजनीतिक स्टंट बता रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखें, ऐसा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने तमाम सारी योजनाओं से, तमाम सारे कार्यों से इतनी लंबी रेखा खींच दिया है उन्होंने बीजेपी की कि अब उस पर अपोजिशन वाले कुछो बोले, अब गाली गलौज के अलावा उनके पास और क्या है। गांधी परिवार ने जो है इनकार कर दिया है वहाँ जाने से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में। अगर सही कदम कांग्रेस ने उठाया होता, जैसा कि आप जानते हैं कि इस देश पे 60-65 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, आज ऐसे ही थोड़ो मिट जाती जैसा आज मिटी हुई है। अगर उनकी भावना, उनके विचार, उनके कार्य सामाजिक तौर से देश की जनता के अनुरूप होता तो आज उनकी दशा थोड़ो होती। तो आज उनके पास यही है तू मैं करने की भाषा बोलने का, इसके अलावा उनके पास है क्या? ये खास बातचीत भाजपा नेता अमेठी राजपर घराने से राजा डॉक्टर संजय सिंह जी से, जिन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अपनी बात रखी।